ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत मीठी मीठी रूहान की बाबा की मदद किन बच्चों को प्राप्त होती है। बाबा की मदद उन बच्चों को मिलती है जो बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं। याद करने से मदद का अनुभव करेंगे, प्यार का अनुभव करेंगे। पतित पावन बाबा इस समय बच्चों को पावन बनाने के लिए आते हैं। उनका कितना दिल से शुक्रिया मानना चाहिए। अमृत वेले उठ बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा आप हमें जिये दान देते हैं, हमें क्या से क्या बनाते हैं। अमृत वेले का समय बहुत ही अच्छा है। रात्रि सोते समय भी याद करके सोना है। रात को याद करके सोएंगे तो सुबह उठते भी बाबा की याद आएगी, रूहान होती रहेगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि इस समय में आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूं। तुम गाते आए त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, जिसकी महिमा है अब तुम इस महिमा को समझते हो, उन्हें याद करते हो कि कैसे वो मात पिता बनते हैं। उन्हीं की महिमा में गाया जाता एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख, जिसकी ये महिमा है अब आप उससे योग लगाते हो, उनसे शक्ति लेते हो। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, इसलिए हम सबको भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए निराकार ज्योति स्वरूप शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। इस समय वो आकर हाजिर नाजिर हुआ है। ब्रह्मा तन के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। माया से बहुत सावधान रहना है। विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। विष्णु जी को 4 भुजाएं दिखाते हैं, 2 भुजा श्री लक्ष्मी जी की, 2 श्री नारायण जी की, इसलिए उन्हें 4 भुजाएं दिखाते हैं। रावण के 10 शीश क्यों हैं, इसका अर्थ बाबा ने समझाया। 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। अब तुम्हें मन मना भव मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण प्राप्त होते हैं। योग बल के द्वारा आप माया पर जीत प्राप्त करते हो। जो बच्चे योग बल जमा करते हैं वो माया जीत बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मानते हैं? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप में मानते हैं? जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते हैं उतना मदद मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पे चलते रहो तो बाबा मदद करता रहेगा। अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पे चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप की शुक्रिया मानते, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार से आंसू भी आ जाते। बाबा से हमें कितना सुख मिलता है, प्यार से आंसू भी आ जाते। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को फिर बच्चे बहुत प्रिय हैं। अब बाप जिसको त्वमेव मातश्च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो ऐसा नहीं कहेंगे। ये महिमा है जरूर, परंतु ये किसकी है ये कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहां चले जाएं
और बहुतों को लेकर जाएं। परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तब आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पे खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है, ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं कि मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है, सृष्टि का चक्र यहाँ ही है। सृष्टि का चक्र इस साकार लोक में ही फिरता है। गाया जाता एक ओंकार सत्य नाम, ये महिमा किसकी है? गुरु ग्रंथ साहब में सिख लोग महिमा गाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार, तो ये उस निराकार परमात्मा की महिमा है। ब्रह्मा बाप भी शिव बाप को याद करते हैं। बाबा कहते देखो, इस समय में आकर तुम्हें कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाता हूं। अब ये पतित दुनिया है, ब्रह्मा की रात्रि है। पतित दुनिया में जब बाबा आते हैं और जो उसको पहचान लेते हैं वो उन पे कुर्बान जाते हैं। जब शिव बाबा आते हैं, जो उन्हें पहचान लेते हैं वो बाबा पे कुर्बान जाते। आज की दुनिया में बच्चे भी धुंधकारी बन जाते। देवताएं कितने अच्छे थे, अब वो पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता ना हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं, इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, वहां ये पॉइजन नहीं होता। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे, विकारी को ही पतित कहा जाता। आजकल मनुष्य देखो कितने 10-12 बच्चे पैदा करते, कोई कायदा ही नहीं रहा। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता कि हम ये शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनूंगा, और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं, लामुजीब चलता। वृद्धि तो होनी है ना, परंतु वहां विकार नहीं होते। बहुत पूछते हैं तब वहां पैदाइश कैसे होती है? बताना चाहिए कि वहां योग बल से सब काम होते हैं। योग बल से सृष्टि की राजाई पाते, बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती। बाबा ने समझाया अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण के मुख में माखन, तो ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखा दी, उनसे अपना कोई संबंध नहीं। पांडवों कौरवों की लड़ाई है नहीं, ये अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। माया जीत जगत जीत बनना है। सतयुग में माया रावण नहीं होता, वहां थोड़ा ही कोई रावण का बुत बना के जलाएंगे। बुत या चित्र कैसे कैसे बनाते, ऐसा कोई दैत्य व असुर होता नहीं। ये भी नहीं समझते कि 5 विकार स्त्री के 5 विकार पुरुष के हैं, उसको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते। वैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं, ये बात भी समझने की है। बड़ा रावण बनाकर जलाते। मोस्ट बिलव्ड बच्चों को अब बेहद का बाप समझाते। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते, कोई तो मोस्ट बिलव्ड भी हैं, कोई कम प्यारे भी हैं। जितना सिक्किलदा बच्चा होगा उतना जास्ती लव होगा, जितना सिक्किलदा होगा उतना ज्यादा प्यार रहेगा। यहाँ भी जो सर्विस पे तत्पर रहते हैं, रहमदिल रहते हैं, वो प्यारे लगते हैं। यहाँ जो बच्चे सर्विस के लिए तैयार रहते हैं, रहमदिल रहते हैं, वो प्यारे लगते। रहमदिल बाप को सब बुलाते हैं, भक्ति में रहम मांगते हैं, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते तब बाबा का प्रोग्राम होता है आने का। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती फिर इतनी शक्ति होती तो फिर इतना क्यों सुनने को मिलता, वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूं। इस समय तुम्हें अच्छी रीति पढ़ना है और ज्ञान को
विचार सागर मंथन करते रहना है। बाप कहते हैं इस समय तुम बच्चे जब मुझे याद करते हो, प्यार करते हो, तो ताकत वाले बन जाते हो। बाप कहते हैं ये बातें जो बाप समझाते हैं अच्छी रीति सुननी है, समझनी है। देखो बच्चियां प्रतिज्ञा करती हैं, खून से भी लिखती हैं। एक कथा में भी है कि श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। ये भी प्यार की निशानी दिखाई है। तुम्हारा प्यार अब इस समय एक बाप के साथ है। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी दुख नहीं हो सकता, क्योंकि उनको अपना शरीर ही नहीं, निराकार को तो अपना शरीर ही नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगा तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूं। हाँ, बच्चों को आकर सुखी बनाता हूं। सदाशिव गाया जाता है, सदाशिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। जो सच्चे योगी हैं, ज्ञानी हैं, वो मुझे प्रिय लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे और कोई बुरे होते हैं, कोई कुल को कलंकित करने वाले होते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहां भी ऐसे है। अगर बच्चा बनंती सुनंती कथंती फिर फारकती देवंती, इसलिए निश्चय पत्र लिखवाया जाता, तो वो लिखत फिर सामने दी जाएगी। बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। बाबा कहते हैं ये लिखत भी दी जाएगी, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिखकर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात ये भी ईश्वर है, मैं भी ईश्वर, कसम उठाता हूं। बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं, ये पराया शरीर है, लोन पर लिया है, बाबा किराएदार है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं, मकान को काम में लाया जाता। बाबा कहते मैं तन काम में लाता हूं। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजिर नाजिर हैं। आत्मा जरूर ऑर्गन से काम लेगी। मैं आया हूं तो जरूर सुनाऊंगा। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले हो, जागृत करने वाले हो, और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने बाण मारे। मन मना भव मध्याजी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पाते हो। मन मना भव मध्याजी भव, इन्हीं से माया पर जीत पाते हो। तुम एक बाप की याद, बाप की श्रीमत पे चलना है। बाबा तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखाते जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार नहीं। बाबा ऐसे कर्म सिखाते जो 21 जन्म तक कर्म ना कूटने पड़े। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। राज्य लिया फिर गवाया। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बचाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है। तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। बाबा आप कमाल करते हो, ना मन ना चित। हमको थोड़ा ही पता है कि हम सो नारायण थे। बाबा कहते तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए। अब पुरुषार्थ कर फिर से वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता है। राजयोग एक बाप सिखाते हैं। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तुम अब सिखा सकते हो। ये योग आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सब निधन के बन गए। ये बातें कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे। बाबा ने समझाया सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहां देखो,
समझदार भी यहाँ देखो और मूर्ख देखना तो भी यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता उसको भी फारकती दे देते हैं। ये समझदारी नहीं है बाबा का बनकर बाबा का हाथ छोड़ देना। ये भी ड्रामा में नूंद है। अब तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बने हो। बाबा परम धाम से आकर पतित से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। परम धाम से आकर बाबा कितना ऊंच पावन बनाते, कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति में भी शुक्रिया करते रहते, दुख में थोड़े शुक्रिया मानेंगे। अब तुम्हें कितना सुख मिलता है, तो बहुत बहुत लव होना चाहिए। हम बाबा से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी है। बाबा अपना अनुभव बताते, मैं बहुत याद करता हूं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं, मैं बहुत याद करता हूं। बाबा की याद में आंसू भी आ जाते हैं। हम क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया। तत्त्वम, आप भी ऐसे ही बनते हो, तुम भी वो बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा की मदद मिलती है। आप ही आंख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने आए हैं। ये इम्तिहान पास कर रहे हैं। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो सारे यूनिवर्स के लिए आया है, सारे यूनिवर्स के कल्याण के लिए आया है, तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुम्हें पढ़ाते हैं, कहते तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत बहुत मजा आएगा। रात्रि भी बाबा को याद करके सोएंगे, बहुत मजा आएगा। बाबा अपना अनुभव सुनाते, मैं कैसी बातें करता हूं अमृत वेले। बाबा बच्चों को समझाते, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना। 5 विकार दान में देकर वापस नहीं लेना। 5 विकार दान में दे दिए फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पे तत्पर रहना है। स्फूर्त आज्ञाकारी बन सच्चा योगी ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलव्ड बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाप का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पे तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलव्ड बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह। इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाही
आई कभी भी क्यों, क्या या मैंपन ये नहीं आ सकता। वाही की बजाय वाह वाह, आई की बजाय बाबा बाबा शब्द आता है। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाही आई नहीं आ सकता। वाही की बजाय वाह वाह, आई की बजाय बाबा बाबा शब्द आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं अविनाशी खुश नसीब आत्मा हूं। अपने भाग्य को देखेंगे, भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ बनाया। क्या थे, क्या बना दिया। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा मीठा परिवार, वाह संगम का श्रेष्ठ समय। अंतःकरण से आवाज आई, वाह वाह बनाने वाले बाबा आपका शुक्रिया। पतित पावन बाबा आपका शुक्रिया। खुश नसीब बनाने वाले बाबा आपका शुक्रिया। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही है। बाहर में खुश नसीब आत्मा। ओम शांति। हर ब्राह्मण की इच्छा होती है कि ऐसा योगी बने चाहकर भी बाबा की याद भूल ना पाए, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है यह जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।